आप एक सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, आपने कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या फेलियर कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है किसी गोल को लेके कि मुझे ये अचीव करना है। अगर फेलियर कैटेगरी में है तो कैसे करके पास करना है, अच्छे परसेंटेज लाना है। कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट को क्लियर करना है। इम्प्रूवमेंट है तो जेई में सेलेक्ट होना है, लाइक 75 प्लस परसेंटेज आना चाहिए। बट अभी आपको ये फील हो रहा है कि लाइक मेरे को जेई का भी देखना पड़ रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी, बोर्ड्स का भी देखना है, बट मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं कुछ टिप्स आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। ठीक है, ये अगर आपने फॉलो कर लिया तो नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। और सबसे पहले समझो, जहां से स्टार्ट आपने किया था वो क्यों स्टार्ट हुआ था, उस पे अगर आपका ध्यान गया ना तो यू कैन डू इट। अभी लास्ट के 2 ढाई महीने बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास पूरा एग्जाम्स कंप्लीट होने तक। तब तक आपको एक बिस्ट के तरीके तैयार होना है एंड पूरा अपना टाइम लगा देना है पढ़ाई के पीछे। ठीक है, सबसे पहले समझो कि अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स के तरीके हैं, तो आप लोग को पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था, आपने फॉर्म्स क्यों अप्लाई किया था, आपका कोई गोल तो था। उस चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं लिख के रख दो यार, यू वांट टू अचीव दिस परसेंटेज। और वो बार बार देखते रहोगे ना जहाँ पे आपके स्टडी डेस्क पे, तो आपको समझ में आता रहेगा, एक रिमाइंडर सेट होता रहता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारा गोल क्या था। तो वो रिमाइंडर सेट होता रहेगा ना, तो यू कैन इजिली डू इट। आपने जो है पिछले साल जब बोर्ड एग्जाम दिया था तो आपके रिजल्ट्स आए थे, आपके कंपार्टमेंट फेलियर या इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करना पड़ गया। आपके साथ वाले दोस्तों ने अच्छा किया, उन्होंने आगे निकल गए, तो उस चीज को आपको रियलाइज करना है कि इस बार आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक थर्ड ईयर कॉलेज में जाना पड़ जाए। आपको इस तरीके से मेहनत करना है लास्ट के 2 3 महीने में कि एक ऐसा ट्रेन पकड़े जो फुल्ली एसी हो, सारी फैसिलिटीज उसके अंदर मिले। ये मेरा मतलब है ट्रेन का, कि कॉलेज ऐसा मिल जाए जहां से आपका कैरियर एकदम सेट हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले देखो, आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो हाई वेटेज चैप्टर्स की तरफ ध्यान दो। आप किसी भी तरीके से प्रिपेयर करो, लाइक जेई मेंस में भी कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे को सबसे ज्यादा फोकस किस तरीके के चैप्टर्स करना है जहां से ज्यादा पूछा जाता है। आप 80-20 रूल्स को फॉलो कर सकते हो, जिसमें ये रहता है कि आपको ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम उस जगह पे जाना चाहिए जो हर साल रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। बाकी 20% जो है रिविजन ऑफ द अदर चैप्टर्स जाएगा, जहां पे आपको दिखता है कि क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेईई मेंस के लिए जा रहे हो, पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स को सॉल्व करो। उससे बहुत हेल्प मिल जाता है, आपको आइडिया लग जाता है कि आंसर्स को स्क्रिप्ट कैसे करना है, कैसे आंसर्स को लिखना है। साथ साथ एक जो है एरर लॉग क्रिएट करता है। एरर लॉग को मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके एमसीक्यूज आते हैं, उसमें से 4 ऑप्शंस रहते हैं। आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो उस समय पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे मेरे से गलती हुई है। वो छोटी सी गलती जो भी हुई है उससे आप अपने एरर लॉग बुक में लिखो। और जब भी आप दूसरी बार प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो या फाइनल एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हो, उस समय पे वो लॉग्स को एक बार देखो कि आप बार बार किस तरह की गलतियां करते हैं। ये सब आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात होती है ना कि अभी स्टूडेंट जो है बैठ तो जाते हैं 10-10 घंटे, 15-15 घंटे तक बैठते हैं, बट कई बार देखा जाता है कि 3-4 घंटे तक तो उनका ध्यान ही नहीं रहता। इवन दो वो 1 घंटे तक पढ़ लेते हैं और पता ही नहीं चला कि क्या पढ़े, लगातार भूलते भी रहते हैं। तो आपको वैस इस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, जिससे कि आपका भले ही 6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई हो रही है एक दिन में, बट वो इस तरीके से फोकस्ड होना चाहिए जिससे कि आपको सारा कुछ कैप्चर हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं होता ह्यूमन बीइंग्स का कि जितना आप पढ़े उतना कैप्चर हो जाए, बट ऑलमोस्ट 80% भी अगर आपने कैप्चर कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जो भी रिजल्ट्स आप जानना चाहते हैं, जिस भी रिजल्ट्स को आप अचीव करना चाहते हैं, वो आराम से आपको मिलेगा। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान देना है। उसके बाद से अभी जमाना आ गया है एआई टूल्स का। तो एआई टूल्स का यूज करो जहां पे भी आपको लगता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चों जैसे सवाल पूछ के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अभी जो है जेमिनी आ गया है, बहुत ही पावरफुल है। इसके साथ साथ चैट जीपीटी भी है, जिससे भी आप कंफर्टेबल है उसके थ्रू आप सपोर्ट ले सकते हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका फोकस नहीं बन पाता तो एंड्रॉयड और आईओएस पे आपको फॉरेस्ट करके एक ऐप होता है, तो उस पे भी आप उसे फॉरेस्ट ऐप को यूज करके देन डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में आप जो है पढ़ सकते हो अपने आप को, लाइक अपने स्टडी पे ध्यान दे सकते हो। और ये जो है आपको इस तरीके से हेल्प करते हैं कि आपने कितनी ट्रीज को ग्रो कर रहे हो। जितना टाइम आप फोकस्ड रहेंगे उतना ही आपका पेड़ मतलब एक फॉरेस्ट तैयार होगा, और वो आपको मोटिवेशन के तौर पे ले जाता है। तो एक बार आप ट्राई आउट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप विजिलेट करके एक एआई वो है एप्लीकेशन है, आप वेब ब्राउजर पे भी चेक कर सकते हो, इसका ऐप भी होता है। वहां से आप फ्लैश कार्ड्स वगैरह बना सकते हो।
हालाँकि फ्लैश कार्ड वगैरह आप जेमिनी पे भी बना सकते हो या नोटबुक एलएम होता है गूगल का, उस पे भी आप जाके किसी भी तरीके के लाइक यूट्यूब वीडियोज़ हैं, उसका समराइज़ निकाल सकते हो। उसके ऑडियो रिव्यूज़ ले सकते हो, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट वगैरह टाइप का स्टडी बना सकते हो, जिससे कि आप जो है अगर कहीं कोई काम भी कर रहे हो, आपको पढ़ने का ध्यान नहीं है, तो ईयरफ़ोन लगा के भी उसमें अपने लेक्चर्स वगैरह को समझ सकते हो। और ये आप लोग के लिए हाई टाइम है जब आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस होना है, 1-1 मिनट को बचाना है, तो ऑब्वियसली एआई जिस तरीके से हम लोग को हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को स्मार्टली करने में, उस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस भी लाता है, जिससे कि हम लोग गलत-गलत प्रॉम्प्ट देते हैं और गलत-गलत चीज़ें आता रहता है, टाइम वेस्टेज जैसा लगता है, ठीक? तो उस चीज़ से बचना है, सही प्रॉम्प्ट दे के पढ़ना है, उसके साथ-साथ आप अभी वन शॉट वगैरह कोई बैकलॉग वगैरह क्रिएट हो गया, आप वन शॉट वगैरह देख के देन उसे कवर अप कर सकते हैं। उस वीडियोज़ को समराइज़ करके भी उसके मेन कीवर्ड्स को या मेन समरी को लेके एंड देन उसे पढ़ सकते हो। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा या किसी भी तरीके के क्वेश्चंस डाल के एंड देन उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप चैटजीपीटी को दो, बोलो कि इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, जिस पे मुझे फोकस करना है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो उसमें आपको सेट करके दे देगा। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के साथ-साथ आप कौन-सा एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में एक चीज़ का और ध्यान देना है, जब जैसे देखो जब भी कोई गोल हम सेट करते हैं ना, तो हमें कहाँ जाना है, लेट्स से कि एक ट्रेन स्टार्ट होती है दिस स्टेशन से और वो यहाँ तक आ रही है। तो हमें पता होता है कि किस कहाँ पे जाके हमें उतरना है, तो आपको रिजल्ट वाला दिन याद रखना है कि रिजल्ट वाला दिन आएगा, मैं कॉलेज में जाऊँगा, एक अच्छा कॉलेज भी लेने वाला हूँ। तो उस तरीके से अगर आपको ध्यान है कि मेरे को यहाँ जाना है और मेरे पास इसके लिए जो है ऑलमोस्ट 3 महीने बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशंस कर सकते हो और अपने अंदर इमेजिन कर सकते हो कि जो भी लोगों को आप दिखाना चाहते हो कि कोई आपकी प्रिपरेशन से लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे कि आप 60% से ऊपर नहीं ला सकते। तो उनके मुँह बंद करने के लिए ये एक वो अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पे आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। पेरेंट्स के लिए तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपने थोड़ा अच्छा मार्क्स गेन करके आते हैं, तो एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए थोड़ी कम फीस लगती है। वहीं आप कोई एक 3 टियर कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे आपका रिटर्न भी नहीं आता है और बहुत अच्छा फीस भी देना पड़ जाता है, ठीक है? यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये लास्ट के लगभग 2 ढाई 3 महीने हैं, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अगर किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो हम लोग अवेलेबल हैं। आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर हम लोग कंटेंट आपको देंगे। होपिंग आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।